दोस्तों जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अक्टूबर माह का राशिफल और बहुत ऊर्जावान माह है क्योंकि हमारे दो मुख्य त्योहार अक्टूबर में पड़ रहे हैं। 2 तारीख को है दशहरा और 5 दिन का त्यौहार होता है, प्रकाश पर्व होता है दीपावली, परंतु लक्ष्मी पूजा हम 20 तारीख को करने वाले हैं। तो हम मेष राशि वाले जातकों को इस पूरे माह में कैसा गुजरेगा उसकी बात भी कर रहे हैं। और ये जो बड़े अवसर आ रहे हैं ना, दीपावली और दशहरा के, इसमें हम अपनी ऊर्जा और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के सबसे लास्ट में बात करने वाला हूँ। तो ये जो फल कथन है वो ग्रह और नक्षत्र दोनों के आधार पर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और जो चीज़ बताई जाए उसे जरूर मानिए। तो एक संक्षिप्त में यदि बात करें कि इस माह मेष राशि वालों को आर्थिक सुधार के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत, आप ऊर्जावान हो, मंगल महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव आपको रह सकता है। नौकरी या व्यवसाय में थोड़े से नए संपर्क बना लीजिए और इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ कर करिए और थोड़ा सा ध्यान और योग जरूर करें, किसी से वाद विवाद नहीं करें। तो सोमवार को सफ़ेद फूल और धूप भगवान शिव को अर्पित करें, लाल वस्त्र धारण करें और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल दान करें, क्योंकि आपकी 7.5 भी तो चल रही है। तो ये जो मेष राशि होती है 3 नक्षत्रों के अंतर्गत होती है। पहला नक्षत्र होता है अश्विन, दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, इनके चारों चरणों में मेष राशि होती है, और तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जिसके केवल एक चरण में ये राशि होती है। चलिए आपकी कुंडली के बारे में थोड़ी सी बात फटाफट कर ली जाए और फिर हम बात करेंगे जो सबसे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और हम क्या करें कि उन ग्रहों से हम शुभ फल ले सकते हैं। लग्न 1 है और मंगल यहाँ 7वें भाव में बैठा है और लग्न पर अपनी दृष्टि भी डाल रहा है, तो थोड़ा आप गुस्से में रह सकते हो, परंतु ऊर्जावान रहोगे। और मंगल 7वें घर में बैठा है तो पार्टनर से थोड़ी सी सावधानी से बात करें। पास्ट पार्टनर इस दौरान थोड़ा गुस्से में रहने वाला है आपका। आप पति हैं तो पत्नी की बात कर रहा हूँ, पत्नी है तो पति की बात कर रहा हूँ। धन भाव की बात कर दें और धन भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में बैठे हैं और अपने मित्र केतु के साथ बैठे हैं, परंतु सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो सूर्य से इनकी निवृत्ति नहीं है शुक्र महाराज की। तो फिर भी आपके पास नए नए विचार उत्पन्न होंगे, बुद्धि का घर है तो। और दूसरा थोड़ा सा रोमांटिक भी आप ज़्यादा होगे, ध्यान रखिए रोमांटिक अपने पार्टनर से ही हो तो अच्छा है। फिर हम बात करते हैं गुरु महाराज 3रे भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज 3रे भाव में थोड़े कम अच्छे होते हैं। गुरु महाराज बुरे हो ही नहीं सकते, परंतु थोड़े कम अच्छे होते हैं, परंतु पराक्रमी बनाते हैं, भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाते हैं। और इनकी 7वीं दृष्टि जब भाग्य पे पड़ती है तो भाग्य उदय होता है। चंद्रमा हमने लिख दिया, परंतु हम चंद्रमा की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो महीने भर घूमता ही रहेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 7वें भाव पे पड़ी है, तो पार्टनर से जब विवाद होने की संभावना आपकी होगी तो आपकी बुद्धि
उस पर कंट्रोल कर लेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये है आपका संपत्ति का भाव, सुख का भाव, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा भाग्य में बैठे हैं। चंद्रमा की राशि यहाँ अच्छी होती है, माता से संबंध अच्छे रहते हैं, परंतु परिवार में संपत्ति में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो चलने दो। शुक्र महाराज तो यहाँ बैठे, इनकी बात तो हमने कर ली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शुक्र है ना, वो 9 तारीख को ये 9 अक्टूबर को शुक्र यहां से यहां आ जाएंगे। यहां शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, सावधानी बरतिए, विचारों को दृढ़ रखिए और गुप्त शत्रुओं को पहचानिए। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद बदल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सूर्य महाराज की। यहाँ पे सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बना है, बुध अपनी राशि में बैठे हैं, अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं है। सूर्य यहाँ पे शत्रुनाशी है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अभी एक बात की, ये ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में है, मैं उन नक्षत्रों की भी बात करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये ग्रह अच्छी जगह बैठ के अच्छे फल दे रहे हैं कि बुरी जगह बैठ के भी अच्छे फल दे रहे हैं, कि अच्छी जगह बैठ के बुरे फल दे रहे हैं। इन सब की बात मैं आपसे करने वाला हूं। और सूर्य 17 तारीख को 7वें भाव में आ जाएंगे, तो फिर आपको पार्टनर के साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो हम यहाँ पार्टनर दोनों ही अपनी चलाना चाहते हैं, और आपको पता है कि जब दोनों ही चलाना चाहेंगे तो कुछ तो समस्याएं जरूर होंगी। सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर दे दिए। ये अष्टम में मंगल की राशि है, मंगल 7वें में बैठे हैं, मंगल परिवर्तन करेंगे, 27 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे। 27 तारीख के बाद अगले महीने की बात कर रहा हूं, तो जब अष्टम में आएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी गाड़ी माड़ी चलाने में सावधानी और बोलने में बहुत सावधानी रखनी है। परंतु एक पॉजिटिव बात यह है कि जब मंगल यहाँ पे 8वें में होते हैं, तो आपने जहाँ ऊर्जा लगाई है वहां से आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, इसलिए टेंशन की ज्यादा बात नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद भाग्य में आ जाएंगे तो अच्छी बात है। अब ये यहाँ पे गुरु की राशि है, गुरु खुद भी देख रहे हैं, तो भाग्य तो अच्छा है। तो भाग्य की बात तो, और 10 और 11 दोनों के स्वामी यहाँ पे बैठे हैं। विदेशों से संपर्क बनाइए, अपने घर से दूर संपर्क बनाइए, फायदे ही फायदे में रहोगे आप, बिल्कुल फायदे में रहोगे। और एक आध बार महीने में जाके हॉस्पिटल में कुछ गरीब जो पेशेंट हों, रोगी हों, उन्हें कुछ दवाई मवाई दिलवा दीजिए, उनकी हेल्प करवा दीजिए, जांच मांच के पैसे दे दीजिए। शनि महाराज आपके शुभ होंगे। और राहु तो आपके पूरे इसमें सबसे अच्छी जगह बैठे हैं। ये 11वां भाव होता है, राहु या बहुत अच्छे होते हैं, तो धन मन दिलवाने का काम करते हैं, परंतु दोस्त पीठ पीछे भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो आपकी बात कर ली। बुध की बात मैंने नहीं करी थी। बुध 2 तारीख को, ये 1 तारीख की कुंडली है, 2 को ही 7वें में आके और अच्छे हो जाएंगे। फिर 24 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। बुध 8वें में बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मतलब अच्छा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि दशहरे और दीपावली पे ये बहुत ऊर्जा वाले त्यौहार होते हैं। हम और ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? आनंद तो रहता है, एनर्जेटिक तो सब रहते हैं इसमें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, तीनों नक्षत्रों की बात करेंगे, क्योंकि मेष राशि 3 नक्षत्रों में होती है, अश्विन, भरणी और कृतिका। सबसे पहले हम बात करते हैं, सूर्य हस्त नक्षत्र में है, तो अश्विन नक्षत्र वालों को तो यहां बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सूर्य, बिल्कुल फायदा दे रहे हैं, क्योंकि 6 नक्षत्र में, के का मतलब 6 में, आप समझ लो, मैंने शॉर्टकट लिखा परंतु आप समझ लो, के का मतलब 6, मतलब हील करेंगे, मतलब शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलवा के बड़ा सुकून देने वाले। परंतु भरणी नक्षत्र के लिए जो है ये विपत है, भरणी नक्षत्र वालों के लिए हस्त वाले जो हैं वो विपत हैं। ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः की एक माला करते रहो। और फिर 17 तारीख को तो सूर्य दूसरे घर में आ जाएंगे, परंतु नक्षत्र भी बदलेंगे फिर जल्दी से, तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। 17 तारीख तक के लिए बात है। और पता है फिर कृतिका नक्षत्र जो एक चरण है उसके लिए तो संपत्ति है, तो आनंद है, टेंशन ही नहीं है। परंतु जब सूर्य आपके 11 तारीख को चित्रा नक्षत्र में आ जाएंगे, जब चित्रा नक्षत्र में आ जाएंगे तो अश्विन नक्षत्र के लिए प्रत्यारी हो जाएंगे। तो ओम सवित्रे नमः का तो आप पाठ करना शुरू कर दीजिए अश्विन नक्षत्र वाले, और दूसरे मतलब भरणी नक्षत्र के लिए शुभ हो जाएंगे, और फिर कृतिका नक्षत्र के लिए विपत है। तो आपको अश्विनी और कृतिका नक्षत्र वालों को तो ओम सवित्रे नमः की एक माला तो करते रहना चाहिए। वैसे वेदों में, पुराणों में इसका विधान है कि कम से कम 11 माला, परंतु आप जितनी कर सकते हो बहुत अच्छा है, विश्वास के साथ करिए, अच्छा
होगा और अच्छा ही होगा। फिर स्वाति में आ जाएंगे, ये 24 तारीख को स्वाति में आ जाएंगे तो अश्विन के लिए फिर संपत बन जाएंगे, फिर सूर आपके लिए पावरफुल हो गए, फिर संपत बन गया और 7वें घर में आ रहे हैं, व्यवसाय भी अच्छा करवा देंगे। और फिर ये प्रत्यारी हो जाएंगे भरणी नक्षत्र वालों को, हम सवित्र नमा का जब कर रहे हैं, और क्षम हो जाएंगे कृतिका नक्षत्र के लिए, हील करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सूर्य के नक्षत्र तो मैंने आपको बता दिए। अब हम दूसरे ग्रह की बात करें, मंगल। मंगल स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र से 12 तारीख को ये पहुंच जाएंगे इसमें, विशाखा में पहुंच जाएंगे। और जब हम स्वाति नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बात करें तो अश्विन नक्षत्र के लिए स्वाति नक्षत्र हमें पता है संपत है, भरणी के लिए प्रत्यारी है, और कृतिका के लिए क्षम है। तो संपत वाले तो फायदा लेंगे मंगल से, प्रत्यारी वाले जो हैं वो स्वाति नक्षत्र के लिए कुछ जप कर सकते हैं। और स्वाति नक्षत्र की जब हम जप की बात करते हैं तो ओम वायवे नमः का हमें जप करते रहना चाहिए। एक माला तो रोज कर लो ओम वायवे नमः की। फिर ये आ जाएंगे 12 तारीख को विशाखा नक्षत्र में। तो 12 तारीख को विशा में आएंगे तो अश्विन वालों के लिए ये बद हो जाएंगे। विशाखा नक्षत्र अश्विन वालों के लिए बद नक्षत्र है, तो मंगल थोड़ी सी समस्या देने वाले हैं। तो फिर आपको इंद्र और अग्नि, ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, मैंने बहुत से वीडियो बनाए इन उपायों के, देख लेना यार एक आध। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः की एक माला कर लो। मंगल 12 तारीख के बाद आपके लिए थोड़ी सी समस्या है। अश्विन नक्षत्र वाले, भरणी नक्षत्र वाले आप तो खुश हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना मेरी राशि में तो ये हो नहीं रहा, आपने तो ये बताया था। रीजन समझ लो कि आपका नक्षत्र कौन था। अश्विन नक्षत्र वालों को लिए तो मंगल ऊर्जा फायदा देगी, परंतु भरणी नक्षत्र वालों के लिए क्या करने वाली है, जो मंगल है 12 तारीख के बाद ये संपत्ति देने वाले हैं। हमने उल्टा बोल दिया, अश्विन नक्षत्र वालों के लिए बद है, नुकसान करने वाले, परंतु भरणी नक्षत्र वालों के लिए संपत्ति देने वाले हो गए। और फिर कृतिका के लिए भी ये प्रत्यारी होगा। तो फिर इंद्राग्निभ्याम नमः का जप कर लेना चाहिए। अब हम बुध की बात करते हैं। बुध चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र में है तो हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है, अश्विन के लिए प्रत्यारी है, भरणी के लिए क्षम है, और कृतिका के लिए विपत है। तो भरणी वाले तो खुश हो सकते हैं, परंतु यहां पे कृतिका और अश्विन नक्षत्र वालों को, मैंने चित्रा नक्षत्र के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ओम त्वष्टे नमः का आपको जप करते रहना चाहिए। ओम त्वष्टे नमः की एक माला कर लीजिए। फिर बुध आ जाएंगे स्वाति में। जब बुध स्वाति में आ जाएंगे तो स्वाति की बात तो हम कर चुके हैं। अश्विन के लिए संपत हो जाएंगे। कब आएंगे स्वाति में? 8 तारीख को अश्विन के लिए संपत हो जाएंगे और प्रत्यारी हो जाएंगे भरणी के लिए, और क्षम यानी कि हीलिंग वाले तारे हो जाएंगे कृतिका के लिए। तो ये मंत्र मैं पहले भी बता चुका हूं। और फिर इसके बाद ये 27 तारीख को अनुराधा में आएंगे। तो अनुराधा में आएंगे तो अगले महीने इसकी बात हम करेंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और पूरे महीने रहने वाले हैं। तो गुरु पुनर्वसु में अश्विन के लिए ये बद तारे हैं। अश्विन के लिए गुरु बद तारे हैं। और जरूर देखिए आप यहाँ पे ओम अदितय नमः का आपको जप करते रहना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके बद तारे में है। परंतु भरणी के लिए संपत है, संपत्ति दाता है, भरणी को तो बड़ा अच्छा देने वाले हैं, और प्रत्यारी हैं कृतिका के लिए। तो कृतिकारी के लिए भी ओम अदितय नमः का जप करते रहना चाहिए। शुक्र है पूर्वा फाल्गुनी में, फिर आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी में, फिर आ जाएंगे हस्त में। तो हम पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, देखिए पूर्वा फाल्गुनी में अश्विन के लिए बहुत अच्छे हैं, और पता तीनों नक्षत्रों के लिए अच्छे हैं। 7 तारीख तक संपत, जन्म और अतिमित्र, तीनों नक्षत्र के लिए सुख तो आनंद दे रहे हैं, शुक्र बड़ा आनंद दे रहे हैं, खुश हो सकते हो। फिर जब उत्तरा फाल्गुनी में हो जाएंगे तो फिर अश्विन के लिए विपत हो जाएंगे, परंतु दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। और फिर जब हस्त में आएंगे तो क्षम हो जाएंगे, अश्विन के लिए विपत हो जाएंगे, भरणी के लिए और कृतिका के लिए संपत हो जाएंगे, तीनों के लिए अच्छे जाएंगे। शुक्र अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं। विचार अच्छे रखना, शुक्र अच्छा फल देने वाले हैं आपको। फिर शुक्र के बाद शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद, अश्विन के लिए बद हैं, परंतु 3 तारीख को ये पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे और मित्र बन जाएंगे। 3 तारीख के बाद शनि आपके पक्ष में हो गए। अश्विन नक्षत्र वालों 3 तारीख से शनि आपके पक्ष में हो गए, तो ये फायदे का काम है, आपको आनंद मिलेगा, तो फिर अच्छा है। बाकी 3 तारीख के बाद भरणी को समस्या देंगे,
फिर वापस भी आ जाएंगे जल्दी, चिंता मत करना। और कृतिका के लिए तो संपत्तिवान है, मेहनत करो, कर्मचारियों की हेल्प करो, बड़ा फायदा होगा। राहु पूर्वा भाद्रपद में है, ये अश्विन के लिए बद है, परंतु भरणी के लिए संपत है, बड़े शुभ हैं और प्रत्यारी हैं कृतिका के लिए। केतु की बात करें तो अश्विन के लिए संपत है, भरणी के लिए जन्म है और कृतिका के लिए अति मित्र हैं। तो केतु तो आपके साथ खड़े हो गए, और केतु वैसे भी आपके बुद्धि के भाव में बैठे हैं। तीनों नक्षत्र वालों के लिए केतु अच्छा दे रहे हैं। तो ये बात तो हमने कर ली नक्षत्रों की। मैंने ये बताया है, ये के का मतलब 6 में, वी का मतलब विपत है, एसएम का मतलब संपत है, ये बी लिखा तो बद है, संपत, पी का मतलब प्रत्यारी। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके उस हिसाब से अपना, जब ये बुरे नक्षत्र में हो तो थोड़ा सा जप कर लोगे, शुभता मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला हूं दशहरे के दिन कौन सा विशेष काम। देखिए, सामान्य पूजन सब लोग करते हैं, जो करते हैं वो सब करते ही हैं, उसके बारे में मैं क्या बोलूं आपको। आप हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर मिला के चढ़ाइए, यानी कि दशहरे के दिन आप चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। और दीपावली के दिन आप जितनी सब विधि विधान से पूजन करते हैं, बहुत पूजन करते हैं यार, 11 दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जला लें, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। व्यापार के लिए आप है ना, तांबे का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें जहां पैसे रखते हैं। नौकरी करते हैं तो मंगलवार को मसूर का दान कर दें। दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहिए तो अपने पार्टनर को लाल कपड़े भेंट करिए। और दीपावली पर लाल धागे में 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी तिजोरी में रखें तो धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सभी मेष राशि और अश्विन, भरणी और कृतिका नक्षत्रों के जातकों को दीपावली और दशहरे की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख, समृद्धि, आनंद और मानसिक शांति प्रदान करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय माता दी।